अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मल लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व अम्मल लज़ीना शक़ू फ़फ़िन नार। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। सामीन किराम, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इस दुनिया में हमें छोटी सी ज़िंदगी देकर भेजा कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में रहकर वो अमल करें, वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, जिससे हमारी आखिरत संवर जाए और जिससे हमें मौत के बाद जन्नत नसीब हो। अल्लाह की नाफरमानी से बचें, गुनाहों से बचें, झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी से बचें और वो काम करें जिससे अल्लाह नाराज़ न होता हो और वो अमल करें जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हों। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दो बातों का ज़िक्र फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। ऐ ईमान वालो, वो काम करो जिस काम का हुक्म तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल देते हैं और उस काम से रुक जाओ जिस काम से तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल रोकते हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए, ये तमाम इंसानियत के लिए भलाई भलाई है कि हम और आप अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह की नाफरमानी न करें, अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उसी को करें, जिस कामों से रोका उससे रुक जाएं। इसी में हमारी भलाई छुपी है और इसमें दुनिया व आखिरत की भलाई हमारे लिए है कि हम और आप दुनिया का मुसलमान मर्द है या औरत अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अगर वो ये समझता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है और कभी मौत नहीं आएगी, ऐसा इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल कर रहा होता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो सोता है, जागता है, उठता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो काम काज करता है। अल्लाह कहते हैं ऐसी ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं, ऐसी ज़िंदगी पसंद है जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो। अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नौम सुबह यमनउ रिज़्क़, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। अल्लाह चाहते हैं कि हम सूरज निकलने से पहले उठें, अल्लाह की इबादत करें, यानी फ़जर की नमाज़ अदा करें। ये हमारे लिए और आपके लिए बेहतर है, ये हर मुसलमान के लिए बेहतर है, ये हर मुसलमान मर्द और औरतों के लिए बेहतर है और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर है कि मुसलमान सूरज निकलने से पहले उठे और अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा हो जाए। जब दिन की उसकी शुरुआत हो तो अल्लाह की रहमत के साथ हो, अल्लाह की मदद के साथ हो, इस उम्मीद के साथ हो कि आज हमने अल्लाह की इबादत की है, आज का दिन हमारे लिए बेहतर होगा। 95% मुसलमान फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते, 95% मुसलमान फ़जर का वक्त सोकर गुजारते हैं। अल्लाह की रहमत उसकी ज़िंदगी में कैसे आएगी? अल्लाह की रहमत और बरकत उसकी ज़िंदगी में कैसे आएगी? अल्लाह की मदद उन पर कैसे उतरेगी और अल्लाह की रहमत उस पर कैसे नाजिल होगी जो मुसलमान अपनी ज़िंदगी की दिन की शुरुआत ही अल्लाह की नाफरमानी से कर रहा हो? वो ये कैसे समझ सकता है कि उसका दिन अच्छा गुजरेगा? वो कैसे समझ सकता है कि उसके हर काम आसान हो जाएंगे? नहीं भाइयों, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। अगर हमें इस दुनिया में कामयाब होना है, आखिरत में कामयाब होना है, तो हमें और आपको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना होगी। अल्लाह जो कहते हैं उसे करना होगा,
हमारा दिल चाहे ना चाहे, हम चाहे ना चाहें, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हमें अमल करना होगा। हम ये समझते हैं कि हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे, ये हमारी गलत फहमी। हमसे पहले करोड़ों लोग दुनिया के अंदर आए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो ये कहते थे कि हम भी इसी दुनिया के अंदर रहेंगे। उन्हें अपनी ताकत पर नाज था, उन्हें अपनी शोहरत पर नाज था, उन्हें अपने मनसब पर नाज था, उन्हें अपनी इज़्ज़त पर नाज था कि हम हमेशा इसी दुनिया के अंदर रहेंगे। लेकिन मौत ने उन्हें पकड़ा और मौत ने उन्हें झंझोड़ा और मौत ने उन्हें ज़मीन के नीचे पहुंचा दिया। हमें भी एक दिन मरना है, हमें भी एक दिन कफन का जोड़ा पहनना है, हमें भी एक दिन तख्ते पर लेटना है और दूसरे के मोहताज होकर हमें इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। हम इस दुनिया के अंदर कुछ लेकर नहीं आए थे और हम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया और ये दुनिया की सारी चीज़ें हम यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो अमल जो हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया होगा वह हमारे साथ जाएगा। वह अमल जो हमने छुपकर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक किया होगा वह हमारे साथ जाएगा। चंद मीठी बातें जो किसी बेसुकून इंसान को हमने सुकून दिलाने के लिए की होगी वो चीज़ें हमारे साथ जाएगी। चंद रकातें नमाज जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए पढ़ी होगी वो चीज़ें हमारे साथ जाएगी। कुरान की तिलावत हमारे साथ जाएगी, अल्लाह का ज़िक्र इबादत हमारे साथ जाएगी और अल्लाह की याद हमारे साथ जाएगी और अल्लाह के नाम पर गरीबों की मदद हमारे साथ जाएगी। ये वो नेकियां हैं जो कब्र में हमारे साथ होंगी। बाकी सारी चीज़ें हम इस दुनिया के अंदर छोड़कर चले जाएंगे। हमें और आपको या आखिरत को याद रखकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हमें और आपको मौत को याद रखकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हमें और आपको जन्नत और जहन्नम को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। जब हम दो चीज़ों को सामने रखेंगे, जिसको हम जन्नत और जहन्नम कहते हैं, जन्नत को अगर हम सामने रखेंगे तो नेकी करना हमारे लिए आसान, आपके लिए आसान होगा, तमाम मुसलमानों के लिए आसान होगा, तमाम इंसानों के लिए आसान होगा। अगर हम जहन्नम को सामने रखेंगे कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि जहन्नम में चुगली करने वाले, झूठ बोलने वाले, ग़ीबत करने वाले, ज़िना करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, हराम खाने वाले, सूद खाने वाले और अल्लाह की हद को पार करके ज़िंदगी गुजारने वाले जाएंगे। जब हम जहन्नम को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे लिए गुनाह से बचना आसान, आपके लिए गुनाह से बचना आसान होगा, आपके लिए गुनाह से बचना आसान होगा, तमाम इंसानों के लिए गुनाह से बचना आसान होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में मौत को याद रखो। मौत एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को अपने से जुदा कर देती है। मौत एक ऐसी चीज़ है, मौत एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के रिश्ते ख़त्म कर देती है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो बाप को बेटे से जुदा कर देती है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो शौहर को बीवी से जुदा कर देती है। हमें और आपको इन चीज़ों को याद रखकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है कि हमें मरना है। हमें अल्लाह के रूबरू हाजिर होकर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। हमें इन चीज़ों को याद रखकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है कि हम जो इस दुनिया के अंदर अमल कर रहे हैं, अच्छा है या बुरा, उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है, उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा फरमाया है। लेकिन बाद में इंसान दुनिया में आने के बाद कोई जन्नती होता है, कोई जहन्नमी होता है। अपने अमल की वजह से, अपने अमल की वजह से इंसान जन्नती और जहन्नमी हो जाता है। इक़बाल ने क्या खूब कहा था, ये फितरत में न नूरी है न नारी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अगर हमारे पास अमल अच्छा है तो हम जन्नती,
अगर हमारे पास अमल बुरा है तो हम जहन्नमी। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अपनी आखिरत को याद रखकर ज़िंदगी गुजारें, अपने आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारें, जन्नत को सामने रखकर नेकियां करें, जहन्नम को सामने रखकर गुनाहों से अपने आप को बचाएं। हर एतबार से, हर छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला मेरे लिए, आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए आखिरत को याद रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरे लिए अमल करना, आपके लिए अमल करना अल्लाह आसान फरमाए। अल्लाह हमारे इस वीडियो को बेहद कबूल फरमाए और सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारी बात जहाँ तक पहुँच रही हैं, अल्लाह तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए और सबको आखिरत याद रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।